आसार बता रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव दो बड़ी राष्ट्रीय नेताओं के बीच होगा। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल चुके हैं। उधर विपक्षी महागठबंधन की कमान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने हाथों में रखने का प्रयास कर रही हैं। यह बिहार चुनाव में इन दोनों नेताओं की बढ़ी हुई रुचि ही है कि इस साल के 5 महीने में मोदी 3 बार बिहार आ चुके हैं। राहुल गांधी का 4 दौरा हो चुका है। 6 जून को वे 5वीं बार बिहार आने वाले हैं। अगर बीते 6 महीने की मोदी की बिहार यात्राओं का विवरण देखें तो वे इस अवधि में 4थी बार बिहार आ चुके हैं। दोनों बड़े नेताओं के बिहार में सक्रियता के पृष्ठभूमि में 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम को देखा जा सकता है। उस चुनाव में 23 से 3 नवंबर 2020 के बीच मोदी 4 बार बिहार आए, कुल 12 सभाएं की। तब कोरोना काल चल रहा था, इसलिए मुख्य सभा स्थल से अलग भी भाषण सुनने का प्रबंध किया गया था। एक सभा के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में 100 एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे। अगर भाजपा की ओर से किए गए ये दावे सही है तो पीएम मोदी को 1200 स्थलों पर लोगों ने सुना। दूसरी तरफ राहुल गांधी 3 बार आए थे। उन्होंने 8 सभाएं की थी। विधानसभा का परिणाम आया तो एनडीए को सत्ता में जाने के लिए काम चलाऊ बहुमत मिला। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। गठबंधन 110 सीट लाकर सत्ता से दूर रह गया था। 2025 के विधानसभा चुनावों का ये आंकड़ा सत्ता और विपक्ष को अति सक्रिय किए हुए हैं। मोदी ने इस साल राज्य में हुई अब तक की सभाओं में विधानसभा चुनाव के लिए वोट देने की सीधी अपील नहीं की, लेकिन हर सभा में वे केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों चुनावी सभाओं की तरह गिना रहे हैं। उसी अनुपात में कांग्रेस और उससे भी अधिक मुख्य विपक्षी दल राजद पर हमला कर रहे हैं। बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए कितनी लाभकारी और ज़रूरी है। विक्रमगंज की सभा में तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल को 2 हिस्सों में बांटकर उपलब्धियां गिना दी। उनके कहने का भाव यही था कि बिहार में विकास तो पहले से हो रहा था। 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद राज्य में विकास की गति अधिक तेज हुई है। नीतीश कुमार का 20 साल के कार्यकाल, पहले 9 साल में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जिस समय सत्ता में आए, नीतीश कुमार उनके धुर विरोधी थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इस साल की अब तक की 4 यात्राएं एनडीए के आधार वोटरों को विपक्ष की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य पर केंद्रित रही है। अनुसूचित जातियां और पिछड़े, अति पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वे संबोधित कर रहे हैं। उनकी 5वीं यात्रा 6 जून को नालंदा जिला के राजगीर में आयोजित अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हो सकती है। हाँ, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की यात्राओं में एक बुनियादी अंतर है। मोदी के कार्यक्रमों में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मंच पर उपस्थित रहते हैं। राहुल के मंच पर यह दृश्य नहीं रहता है। उनके मंच पर कांग्रेस और उसके जन संगठनों के नेता ही रहते हैं। महागठबंधन की समन्वय समिति बन गई है। घटक दलों के नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस साझे में करते हैं। यह कहना कठिन है कि विधानसभा चुनाव के समय भी राहुल गांधी की हर एक सभा में उनके मंच पर तेजस्वी यादव रहेंगे या नहीं, क्योंकि 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह नहीं हुआ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुश्किल जीत हासिल करने के बाद भी 2020 के लोकसभा चुनाव में एनडीए अपना प्रदर्शन नहीं सुधार पाया था। 2019 में एनडीए को लोकसभा की 40 में से 39 सीटों पर उसे सफलता मिली थी। 5 साल में इनमें से 9 सीटें गुम हो गई। विपक्ष को कुल 10 सीटों पर सफलता मिली। यह उसकी बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय विधानसभा की जितनी सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली, विधानसभा चुनावों में उसकी भी पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसे राज्य में अगली सरकार बनाने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे एनडीए का मनोबल विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम से बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई थी। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।